तो फिल्म की शुरुआत में हमें कार में बैठे हुए एक कपल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद उनका एक बेबी उनकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और तभी अगले ही सीन में हमें उस छोटे से बेबी को भी दिखाया जाता है जो अभी पैदा। इसी सारे सीन के दौरान अचानक से जोर का झटका लगता है उस बेबी को और पता चलता है कि असल में बाहर एक्सीडेंट हुआ था, दो कार्स आपस में क्रैश हुई थी जिसकी वजह से वो बच्चा हर्ट हो गया था। हमें अब इस बच्चे की मॉम यानी सहरा और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है। सहरा इस टाइम जो ड्राइविंग कर रही थी वो भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड की तो डेथ ही हो गई थी। सहरा और उसका बच्चा बज़ाहिर तो उस एक्सीडेंट से सरवाइव कर गए थे पर सहरा अब टूट चुकी थी। सहरा की डिलीवरी का टाइम भी करीब आ गया था, इसीलिए सहरा की मॉम, यहाँ तक कि सहरा के बॉस भी उसके लिए परेशान थे। सहरा की मॉम उनसे कहती हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ, पर सहरा अपनी मॉम को मना कर देती है जबकि पार्क में अपने बॉस से मिलकर अपने घर की चाबियां बॉस को देती है और उन्हीं को ये जिम्मेदारी देती है कि वो सुबह को उसे हॉस्पिटल ले जाएं। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपनी मॉम पर ज्यादा एतबार नहीं था। यहीं पर हम एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि सहरा पार्क में ही किसी की पिक्चर ले रही थी और इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा सीरियस भी थी। खैर इस सब के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और अपनी नॉर्मल काम करने के बाद वो चेयर पर बैठ जाती है और जब वो अपने हस्बैंड की यादों में खोई होती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सो भी गई। एकदम से उसकी आँख खुलती है और वो वॉमिटिंग करने लगती है। वॉमिटिंग करने के साथ साथ उसे लेबर पेन भी हो रहे थे। जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने बच्चे को पैदा कर रही है और उसके बच्चे को उसकी ब्लैक कैट खींच रही है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उठ जाती है। पता चलता है कि ये बस उसका एक ख्वाब था। इस टाइम पर उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो बाहर जाती है तो पता चलता है कि एक औरत बाहर आई हुई थी जो कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है और मुझे फोन यूज करना है, पर सहरा उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देती। असल में आज क्रिसमस ईव थी और आज के दिन का बहुत से लोग फायदा उठाते थे लोगों को लूटने के लिए। वो इस औरत को बहाना बनाती है कि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और ये सुनकर वो औरत कहती है अरे सारा झूठ मत बोलो, तुम्हारे हस्बैंड तो मर गए हैं एक्सीडेंट में। ये सुनना था कि सहरा की जान निकल गई। वो औरत ना सिर्फ उसका नाम जानती थी बल्कि उसके बारे में तकरीबन सब कुछ जानती थी। सारा जल्दी से दरवाजा लॉक कर लेती है और आई होल से देखती है तो सामने अब वो औरत नहीं थी। वो डर गई। तभी बैक डोर पर उसने देखा कि वो औरत अभी भी बाहर खड़ी हुई थी। सारा उसे देखकर डरने लग जाती है और फौरन ही फोन उठाकर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन वो औरत, वो कोई डरने वाली थी? वो आराम से खड़े होकर सिगरेट चला लेती है और फिर इसी डोर के ग्लास पर जोर से पंच करती है कि ग्लास ही टूट जाता है। सारा घबरा कर जल्दी से कैमरा उठाती है और इस औरत की पिक्चर्स बना लेती है। पिक्चर बनाते हुए भी उस औरत ने अपना मुंह नहीं ढका, ना ही अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वो वहीं खड़ी रही और फिर कुछ देर बाद अपनी मर्जी से चली गई। सारा ने जल्दी से वो पिक्चर्स डेवलप की और ये देखकर वो शॉक हो गई कि ये वही औरत थी जो पार्क में भी उसे घूर रही थी और पार्क में भी सहरा ने इसी औरत की पिक्चर बनाई थी। इतनी देर में सहरा के घर पुलिस भी आ गई थी। सहरा पुलिस को सब कुछ बताती है और उस औरत की पिक्चर्स भी दिखा देती है। पुलिस पूरे घर को चेक करती है, आसपास के एरिया को चेक करती है, उन्हें वो औरत यहाँ पर नहीं मिलती तो पुलिस ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि तुम अपना घर अच्छे से लॉक कर लो और सो जाओ। क्रिसमस ईव की वजह से कोई भी ऑफिसर फ्री नहीं है जो पूरी रात यहाँ पर स्टे कर ले, पर पुलिस बार बार यहाँ पर आकर चेक करती रहेगी। काफी देर तक तो वो जागने की कोशिश करती है लेकिन आखिर फिर सहरा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सहरा ने खुद बहुत अच्छे से पूरे घर को लॉक किया था पर पता नहीं कैसे वो लेडी सहरा के घर में तो क्या उसके रूम में भी घुस आई थी और उसके पास खड़ी थी। सहरा को वो अच्छी तरह दिखती है और फिर उसे नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से चली जाती है सहरा के बेबी रूम में और सहरा की लाई बेबी की सारी चीजें बहुत ही प्यार से दिखती है। जिसके बाद वो एक सीजर लेकर सहरा के पास आती है और उससे पहले सहरा के मुंह पर कट लगाती है और बेदर्दी से फिर उसके पेट पर भी कट मार देती है। सहरा बेदर्द से कराते हुए डर कर उठ गई थी। अपने आप को बचाने के लिए उसने इस औरत के ऊपर लैंप मारा और गिरती पड़ती यहाँ से भागने की कोशिश की। उसने अपने आप को बचाने के लिए वो एक वॉशरूम के अंदर जाकर अपने आप को लॉक कर चुकी थी। सहरा ने जो औरत को लैंप मारा था उसकी वजह से औरत को भी दर्द हो रहा था। पहले तो वो औरत बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन फिर नीचे जाकर पहले अपने कान और सर की सेक करने लग जाती है। इतनी देर में वो देखती है कि सहरा का बॉस भी यहाँ आ गया है। सहरा के बॉस को लगता है कि ये औरत सहरा की मॉम है, इसलिए वो इस औरत से बहुत ही अच्छे से मिलता है और उससे कहता है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं जा रहा हूँ। पर वो औरत कहती है नहीं, तुम रुको यहाँ पर। वो उसे अपने साथ बिठाकर ड्रिंक करने लग जाती है और जब उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाते हैं तो वो औरत किचन से और ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है। उसके नीचे इस टाइम कुछ फोटोग्राफ्स थी जो उसके उठते ही
सहरा के बॉस को नजर आ जाती हैं और इन पिक्चर्स को देखकर वो समझ जाता है कि ये औरत वही है जिससे सारा डर रही थी और ये औरत अब सहरा के घर में घुस चुकी है। हम देखते हैं कितने में पीछे से वो औरत भी आकर उसके सर पर खड़ी हो गई थी। सहरा के बॉस के हाथ में अपनी तस्वीर देखकर वो जान गई ये आदमी सच्चाई जान चुका है। इससे पहले कि वो अपनी पिस्टल से इस आदमी को मार देती, यहाँ पर सहरा की मॉम आ जाती है। दो अनजान लोगों को सहरा के घर पर देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अपनी भी जान की परवाह किए बगैर वो सबसे पहले सहरा के रूम की तरफ जाते हैं उसे देखने के लिए। पर यहाँ सहरा भी पहले से ही तैयार खड़ी थी एक नोकीली चीज लेकर। जैसे ही उसकी मॉम बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो सहरा उठकर खुद दरवाजा खोलकर वो नोकीली चीज अपनी मॉम के गले में स्टैब कर देती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था यहाँ पर वही लेडी आई होगी जो उसके पीछे पड़ी है। सहरा को जब रियलाइज हुआ कि उसने अपनी मॉम को ही मार दिया है तो वो एक और मर्तबा टूट गई। सारा शोर सुनकर सहरा का बॉस भी ऊपर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो भी कुछ समझ पाता, सीढ़ियों में ही वो औरत पीछे से उस आदमी की कमर में सीजर स्टैब करते हुए उसे मार देती है। जितनी देर में वो औरत सहरा के बॉस को मार रही थी, सहरा को मौका मिल गया था दोबारा बाथरूम में बंद होने का। दरवाजा बंद देखकर उस औरत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीजर वॉशरूम के दरवाजे में ही स्टैब कर देती है। पीछे से उस आदमी की लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मतलब वो जिंदा था। उसकी आवाजों से ये औरत पागल सी हो जाती है और उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगती है, पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा था, इसलिए उसने इस आदमी को पहले मारना सही समझा और अब वो तकिया उसके मुंह पर रखकर उसके ऊपर बैठ गई और दम घोटकर उसने इस आदमी को। सहरा को महसूस हो गया था कि इस टाइम वो औरत उसके बॉस के पीछे पड़ी हुई है। मौका देखते ही वो वॉशरूम से निकलती है और अपने रूम में जाने की कोशिश करती है और ये हिलजुल सुनकर वो औरत फौरन सहरा के पीछे आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए एक और मर्तबा सहरा रूम के वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये औरत अब वॉशरूम के अंदर उसके बाल पकड़ चुकी थी। सहरा भी पूरी ताकत लगाई हुई थी, वो भी दरवाजा खुलने नहीं देती और इस औरत का हाथ बाहर करने के लिए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई वही निडल जिससे उसने अपनी मॉम को मारा था वो इस औरत के हाथ में स्टैब कर देती है। औरत को दर्द होता है, वो जैसे ही बाजू अंदर करती है सहरा दरवाजा लॉक कर लेती है। इतने दर्द के बावजूद भी इस औरत को सिगरेट पीनी थी, साइको लग रही थी ये औरत। जैसे ही सहरा की ब्लैक कैट यहाँ पर आती है वो औरत उस कैट को पकड़कर दोनों हाथों के दरमियान में उसका सर पकड़कर कुचल देती है और बेदर्दी से उसकी कैट को भी लेती है। इसको मारने के बाद उस औरत को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो कैंची से ही इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिशों में लग जाती है। सहरा को यहाँ अपने बचाव के लिए कोई वेपन चाहिए था, इसीलिए वो वॉशरूम के मिरर पर जोर से पंच करती है और मिरर का एक टुकड़ा हाथ में उठा लेती है। और सहरा को यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और वो औरत अपने आप को नॉर्मल करते हुए दरवाजा खोलने गई। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे, क्योंकि सबको ही बताया गया था कि बार बार उन्होंने सहरा को देखना है। ये औरत इनके सामने सहरा होने का नाटक करती है और कहती है कि यहाँ सब ठीक है। वो ऑफिसर्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर को याद आता है कि सहरा तो प्रेग्नेंट है और ये समझ जाते हैं कि ये औरत असल में वही बहरूपिया है जिससे सहरा डर रही थी। यहाँ सहरा जो अपने आप को बचाव के लिए वॉशरूम से बाहर निकली थी कि पुलिस के पास जाकर अपने आप को रेस्क्यू करवा लेगी, उसे ये औरत पकड़ लेती है और इतनी बुरे तरीके से उसे जकड़ने की कोशिश करती है कि उसका हाथ दीवार पर लगाकर उसके हाथ के अंदर सीजर स्टैब कर देती है कि उसका हाथ दीवार से लगा रहे। पुलिस वाले जैसे ही घर के पास आते हैं तो उन्हें सहरा की दर्दनाक चीखें सुनाई दे देती हैं। एक ऑफिसर जल्दी से इस औरत को पकड़ लेता है और दूसरा ऑफिसर सहरा को रेस्क्यू करने के लिए जाता है, पर यहाँ ये औरत तो किसी के काबू में आने वाली थी ही नहीं। पता नहीं कितने इंसानों की ताकत लेकर आई थी। वो इस पुलिस वाले को भी घुमाकर नीचे गिरा देती है और अपने हाथ में मौजूद उसी नील से जिससे सहरा ने उसके ऊपर हमला किया था वो इस ऑफिसर की दोनों आंखें फाड़ देती है। ये ऑफिसर यहाँ पे कराहता रह जाता है और वो औरत उस ऑफिसर की गन लेकर सहरा के पास वाले वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर सहरा की मदद करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस लेडी ने ऑफिसर के सर पर कुछ इस तरह से गोली चलाई कि उसका आधा सर 10 टुकड़ों में बट गया। अब उसने सारा की तरफ ही आना था। सारा ने एक और मर्तबा हिम्मत की और सारे दर्द के बावजूद उसने इन दोनों को बाहर धकेलते हुए वॉशरूम का दरवाजा दोबारा से लॉक कर दिया। लेकिन अब इस औरत के हाथ लग चुकी थी पिस्टल। इस दरवाजे का लॉक तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले वो 3-4 दरवाजे के ऊपर शूट करती है और आखिरी गोली इसी दरवाजे के लॉक पर मारते हुए इस दरवाजे का लॉक खोल लेती है। सहरा भी इस टाइम पूरी तरह तैयार खड़ी थी, अपने हाथ में मिरर का टुकड़ा लिए कि जैसे ही वो औरत आएगी वो उस औरत पर हमला कर देगी। ये औरत भी अपनी पिस्टल और अपनी कैंची लेकर तैयार थी, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि नीचे कोई और आ गया है। इस टाइम असल में सहरा के घर के बाहर 3 ऑफिसर और एक कैदी आए थे। 2 ऑफिसर सहरा के घर को चेक करने गए थे
लेकिन जब काफी देर तक ऑफिसर्स बाहर नहीं आए तो आखिरी वाला ऑफिसर कैदी को लेकर ये चेक करा और इन्हीं ऑफिसर्स की आवाज उस औरत ने सुन ली थी, इसीलिए वो सहरा पर हमला करने के बजाय खुद छुप जाती है। वो ऑफिसर अपने मरे हुए साथियों को देखता है। ऑफिसर्स की हालत देखते हुए ये लोग फौरन सहरा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और कैदी भी उसी के साथ साथ होता है। ये लोग वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और सहरा की बुरी हालत देखकर इनकी अपनी हालत बुरी होने लग जाती है। इससे पहले कि ये लोग सहरा को रेस्क्यू करते, यहाँ की लाइट चली जाती है जो कि असल में उस औरत ने ही इस टाइम ऑफिसर ने सहरा को अपनी गन दी और कहा कि अगर कोई भी आए तो तुम उसको शूट कर सकती हो, और खुद वो नीचे लाइट ऑन करने के लिए चले गए। कैदी भी उनके साथ साथ था, लेकिन नीचे तो वो औरत पहले से ही तैयार बैठी थी। वो पहले पीछे से अपनी कैंची से ऑफिसर को स्टैब कर देती है और उसके बाद उस कैदी को भी मार देती है। सहरा जो इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द में थी वो जाकर बेड पर लेट जाती है और अब ये औरत भी सहरा के पास आकर उसके ऊपर लेट जाती है। सहरा को कुछ करने वाली थी पर सहरा ने उसके लिप पकड़कर अपने दांतों में लिप चीर दिए और वो औरत दर्द से पागल हो गई। औरत के साइड पर होते ही सहरा मौका पाते हुए नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत दोबारा उसके पीछे आ चुकी थी। इस टाइम उसने सहरा को किचन में पकड़ा था। सहरा ने भी यहाँ से नाइफ उठा ली थी और वो उस औरत को मारने की धमकी देती है, लेकिन वो औरत सहरा के ऊपर ही कोई चीज उठाकर मार देती है। सहरा नीचे गिर जाती है। वो औरत जानती थी कि जितनी बुरी हालत उसने सहरा की कर दी है, सहरा खड़ी तो दोबारा वो सिगरेट चलाने लग जाती है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठा लेती है सहरा। वो यहाँ पर पकड़कर ऑयल स्प्रे कर देती है और ये ऑयल स्प्रे आग के साथ मिलकर उस लड़की का पूरा चेहरा जला देता। वो औरत यहाँ पर अब दर्द में तड़पती रह जाती है और सहरा भी अब अपने आप को साइड पे कर लेती है। इस टाइम तक सहरा को सांस आना भी बंद हो गया था मुंह से, क्योंकि उसका पूरा मुंह जख्मी था। अपने आप को बचाने के लिए वो एक नुकीली चीज अपने गले में मारती है और वहां से सांस लेती है। सांस तो आने लग गया था पर अब गले में से ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिसको कवर करने के लिए सहरा ने टेप लगा ली और अब यहाँ से उठते हुए वो कुछ नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते हुए वेपन बनाने लगी उस औरत को। और उसके बाद जैसे ही वो औरत के पास जाकर उस वेपन से वार करने वाली थी, उस औरत ने बहुत ही मुश्त सहरा को उसने कहा, तुम पहले भी एक बार मुझे मार चुकी हो, एक और बार मार दोगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो औरत बताती है कि 4 महीने पहले जिस गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी गाड़ी, उसे मैं ड्राइव कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी, इतनी मिनटों के बाद मुझे वो बच्चा मिल रहा था। तुम्हें क्या पता मैंने कितना सेक्रीफाइस किया था उस बच्चे के लिए, और तुम्हारी वजह से वो यहाँ पर रिवील होता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस बच्चे को झटका लगते हुए दिखाया गया था वो असल में सहरा का नहीं बल्कि इस औरत का बच्चा था। और ये औरत उस बच्चे, उसके बाद से उसने ठान लिया था कि वो सहरा से अपने मरे हुए बच्चे का बदला भी लेगी और उसका बच्चा भी ले लेगी, ताकि वो उसका दर्द समझ पाए और इस औरत की भी कमी पूरी हो जाए। ये बातें सुनकर सहरा शौक में खड़ी रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। वो समझ गई थी कि उस औरत को सहरा से कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस उसका बच्चा चाहती है। इससे पहले कि ये लोग कोई और बात कर पाते, यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जिसकी आंखों पर उस औरत ने हमला किया था वो अंधा होने के बावजूद भी खड़ा होता है और अंदाजे से यहाँ की लाइट ऑन कर देता है, क्योंकि उसने गिरने से पहले स्विच देख लिया था। अब सारा उसके पास जाती है अपने आप को बचाने के लिए, पर यह आदमी अंधा होने की वजह से सहरा को ही वो औरत समझ लेता है जो सबको मार रही और कोई चीज उठाकर सहरा को मारने लग जाता है। सहरा का पेट जख्मी हो जाता है, यहाँ पर खून की नदियां बह जाती हैं और सहरा का बच्चा वो भी इस दुनिया में आने लगता है। वो आदमी अभी भी सहरा को मारता जा रहा था, पर उस औरत ने आकर सबसे पहले उस आदमी को यानी पुलिस ऑफिसर को ही मार दिया, क्योंकि उसे सहरा के बच्चे को तो बचाना ही था। अब वो सहरा को लेकर सीढ़ियों पर लिटा देती है और उससे उसका बच्चा लेने लगती है। एक पॉइंट पर सहरा का बच्चा फंस जाता है और ये औरत बेदर्दी से अपने पास मौजूद कैंची से सहरा का पूरा पेट काट देती है और उस बच्चे को ले लेना। सहरा तड़प तड़प कर मर, उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसने इस सब में कितने लोगों को मार दिया था। वो अब उस बच्चे को लेकर चेयर पर बैठकर उस बच्चे के साथ खेलने लग जाती है और इस तरह उसको और मरी हुई सहरा को दिखाते हुए ये मूवी